आज हम श्री क्षत्रिय युवक संघ संभाग जैसलमेर की ओर से हमारे पूर्वज स्वर्गीय राम सिंह जी का स्मृति दिवस मनाने जा रहे हैं। क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हमको 75 बड़े कार्यक्रम करने थे और वो कारणवश कोरोना की वजह से वो हो नहीं पाए। और राम सिंह जी की स्मृति का कार्यक्रम भी हर साल बड़े जोश से हम मनाते हैं। वो इस बार इस कोविड की वजह से हो नहीं पाया तो वर्चुअली मनाने का तय किया। आप सभी मेहमान जो जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में श्री क्षत्रिय युवक संघ के केंद्रीय कार्यकारी श्री देवी सिंह जी माड़पुरा का सानिध्य मिल रहा है। हमारे इस जैसलमेर संभाग के 75 बड़े कार्यक्रम जो इस हीरक जयंती में करने थे उसके प्रभारी बाबू सिंह जी बेरसियाला का सानिध्य मिल रहा है हमें। और मेघूदान जी जो अनोपदान जी के सुपुत्र हैं जो महाकवि, उनका भी सानिध्य मिलेगा। और डिंगल रसावल के डायरेक्टर दीप सिंह जी रणधा भी संबोधित करेंगे। अब मैं सर्वप्रथम सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हम कोई भी कार्यक्रम जो शुरू करते हैं उसमें सर्वप्रथम गणेश जी को याद करते हैं। तो मंगलाचरण के लिए हम सभी तैयार, मंगलाचरण शुरू करें। ओम भक्तार्तिनाय शन्पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय क्षत्रहिताय नागाननाय सितसर्पविभूषणाय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। संघ दक्ष ध्वज प्रणाम 1 2 3। हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना स्थिति। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। दुख पीड़ित जाति मेरी गूंजती है युद्ध भेरी। शर्म का पानी बहा तो अश्रु एक मेरा मिला लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। कोटि युग का तम दहलता शक्ति माँ का दीप जलता। मेरे बुझते दीप को तुम स्नेह भर फिर से जला लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। ज्योति तेरी ही निहारूं पूर्ण श्रद्धा से पुकारूं। मेरे अरमानों के सपने अपने चरणों में धरा लो। वंदना
के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। सूत्र तेरा नृत्य मेरा, यंत्री तू मैं यंत्र तेरा, मैं तो तेरा ही सदा हूँ। जीत दो या फिर हरा लो, वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। छात्र धर्म की जय। अब सहगायन करेंगे मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। अरावली श्रेणी से फैला सूर्य उजाला रे, सूर्य उजाला रे। जागृति का भी जोश रमा है, प्रातः की सुंदर सुषमा है। गुण ग्राहक भौरों का निकला दल मत वाला रे, दल मत वाला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। दल के दल भौरे आते हैं, अपनापन बिसरा जाते हैं। मस्त बने हैं सब पी करके जीवन हाला रे, जीवन हाला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। ताना कस कोई कहता है, अली कली में क्यों फंसता है। अली बेचारा क्या गुण जाने, खुद तो काला रे, खुद तो काला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। भंवरा भी प्रत्युत्तर देता, मरुधर है पानी ना होता, फिर भी खिलाया रे बावले कमल निराला रे, कमल निराला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। ध्रुव तारा तारों से कहता, अरावली भूकण से कहता। मानसरोवर कहता, हंसो मोती चुगना रे, मोती चुगना रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। चुग पराग की अतुल राशि ले, मरुवन को जा
का भंवराले, भारत वर्ष इसी से होगा कलियों वाला रे, कलियों वाला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। अरावली श्रेणी से फैला सूर्य उजाला रे, सूर्य उजाला रे। हम सभी आज अपने पूर्वज राम सिंह जी का स्मृति दिवस मनाने के लिए सब इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। हम अतिथियों का स्वागत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय कार्यकारी श्री क्षत्रिय युग संघ के देवी सिंह जी माडपुरा जुड़े हैं और दीप सिंह जी रणधा, डिंगल रसावल के डायरेक्टर बाबू सिंह जी बेरसियाला, पचहत्तर कार्यक्रम के प्रभारी, और इस राम सिंह जी स्मृति संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री गिरधर सिंह जी जोगदास का गांव, जो वर्तमान में तेजमानता सरपंच है, वो भी जुड़े हैं। मेघुदान जी बा का भी आशीर्वाद मिलेगा। राम सिंह जी के जो हम पोते लगभग 24 गांवों में निवास करते हैं और 2006 में बाढ़ आई, तब उनके जो बने हुए स्मारक को ध्वस्त कर दिया उस आपदा ने। उस समय हमारे सबके अंदर एक भावना जगी और उस स्मारक को वापस निर्माण किया। उसके बाद में निरंतर ये पुनित उनके स्मृति दिवस का कार्यक्रम हम मनाते रहे हैं। इस वर्ष जो कोरोना महामारी की वजह से हम फिजिकली कार्यक्रम कर नहीं पा रहे थे, इसलिए ये क्षत्रिय युग संघ ने निर्णय लिया कि राम सिंह जी इस 24 गांवों के पूर्वज हैं और बड़े धूमधाम से कार्यक्रम मनाते हैं, तो इस कार्यक्रम को श्री क्षत्रिय युग संघ संभाग जैसलमेर ने वर्चुअली मनाने का निर्णय किया। आप सभी आज हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हमारा सौभाग्य, हम हमारे पूर्वज को याद कर हम धन्य हो रहे हैं। हमारा जो ऋण है उससे पूर्ण हो रहे हैं। एक दोहा है, भड़ किवाड़ उतर आदरा, भाटी झेलण भार, वचन राखो बिंजराजरो, समहर बौंदो सार। जो हमारे जैसलमेर के विरोध को विभूषित करने वाले ऐसे हमारे पूर्वज, जिन्होंने हमारे लिए देश के रक्षार्थ और अपने प्राणों को न्यौछावर किया और हमें आजादी की उस स्वच्छंद हवा में जीने का अवसर दिया। तो हम सर्वप्रथम अपने गिरधर सिंह जी जोगदास का गांव से निवेदन करेंगे, जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष है। गिरधर सिंह जी, आप इस ट्रस्ट की गठन से लेके और आज तक की इस अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और राम सिंह जी का परिचय प्रस्तुत करें। गिरधर सिंह। जय संघ शक्ति। हाँ बिल्कुल, बोलिए, आवाज आ रही है, बोलो। जय संघ शक्ति। दादा राम सिंह जी को सत सत नमन। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजनों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। यदु वंश की नवी राजधानी जैसलमेर रहा। जैसलमेर के कई योद्धाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भाटी के बाद 40वें शासक महारावल मालदेव जी हुए। महारावल मालदेव जी के 9 सुपुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े हर्राजी जो महारावल बने, दूसरे भवानी दास जी हुए, तीसरे नारायण दास जी हुए, चौथे पूर्णमल जी, 5वें उदय सिंह जी,
छठे डूंगर सिंह, सातवें खेची जी, आठवें नेची जी और नवें सैसमल जी हुए। महारावण मालदेव जी के सातवें पुत्र खेसी जी हुए, जिनका जैसलमेर की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रहा। जैसलमेर महारावण के संरक्षक भी रहे। खेची जी के भी पुत्रों में सबसे बड़े ईश्वरदास जी हुए, जिनके वंशज बारू टेकरा आदि गांव में निवास करते हैं। द्वितीय पुत्र दयालदास जी हुए, जिनके वंशज समस्त रावलोद और बिहारी दासोद परिवार हैं। तीसरे पुत्र पंचायन दास जी हुए, दो दाक्षिणी वशिया में निवास करते हैं, जिनके पुत्र राम सिंह जी और पृथ्वीराज जी दो का वंशवृद्धि हुई। चौथे पुत्र बाग जी हुए, जिनका परिवार सोड़ में रहता है। पांचवें श्यामदास जी, जिनके जोधपुर और उदयपुर के कई गांव में निवास करते हैं। छठे पुत्र सगत सिंह जी हुए, जिनके वंशज सत्याया, घंटियाली, बालाना, अद्दासा, राजकंद्रा हाल मोहनगढ़ में निवास करते हैं। सातवें पुत्र धनराज जी हुए, जिनके ओंडू केशुमला में निवास करते हैं। आठवें पुत्र नेची जी, जिनके जोधपुर जिले के कई गांव में निवास करते हैं। जोधपुर में जुट और पुनासर आदि उनकी जागीरें रही। और नौवें पुत्र सैसमल जी हुए, जिनके परिवार होशिया में निवास करते हैं। खेतसी जी के तृतीय पुत्र पंचायन दास जी हुए। पंचायन दास जी भी के कुल 9 पुत्र हुए, जिसमें भगवान दास जी, सुजान सिंह जी, 2 जुझार हुए। सातों की संतान नहीं रही, जिसमें 2 पुत्र बड़े राम सिंह जी और छोटे पृथ्वीराज सिंह जी, जिनकी वंशवृद्धि रही, जिन्होंने दक्षिणी बशिया में कांसाऊ में उनका निवास स्थान रहा। श्री राम सिंह जी बहुत ही वीर योद्धा और प्रतापी रहे। श्री राम सिंह जी का जन्म मिक्सर सुदी 14 विक्रम संवत 1661 को हुआ। उन्होंने महारावल मनोहर दास, रामचंद्र, सबल सिंह व अमर सिंह के कार्यकाल में कई युद्धों का प्रतिनिधित्व कर विजय हासिल की। राम सिंह जी को जनता पत्सा के नाम से पुकारती थी। बहुत ही वीर योद्धा और जनता के पालन करने वाले हुए। राम सिंह जी के 4 विवाह हुए। प्रथम विवाह उदय कुंवर जी सांवलदास मंडलावत की पुत्री, द्वितीय राजकुमार भूपत सिंह कोटड़िया की सुपुत्री, तृतीय करमेट कंवर राणा जय सिंह चौड़ा अमरकोट की सुपुत्री, चौथा केसर देव नाहर सिंह चौड़ा की पुत्री। श्री राम सिंह जी के 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े दुर्जन सिंह जी, जिनके दुर्जन सिंह और भाटी गजय सिंह का गांव और चलक में निवास करते हैं। द्वितीय पुत्र अखेराज जी, जिनके वंशज हरसाणी, गोरडिया, दूधोड़ा, भोगेरा, ताणु राव जी, ताणु मान जी, मगरा, जान सिंह की बेरी, तुड़पी, सुरा पहले टावरकी में रहते थे, हाल में लाठी, देवड़ा आदि गांव में निवास करते हैं। तृतीय पुत्र तेजमाल जी, जिनके वंशज तेजमालता, रंडा, मोडा, मंडाई, बेसाड़ा, फागड़िया, सरदार सिंह की ढाणी में भी कुछ परिवार रहते हैं। चौथे पुत्र उदय सिंह जी हुए।
जिनके वंशज देवड़ा, जिंजनियारी, कुंडा, बैया, सीहड़ा, भाडली, दामोदरा, राजमथाई, सरदार सिंह की ढाणी, चौवा, बसी आदि गांव में भी कुछ परिवार रहते हैं। पांचवें पुत्र कान सिंह जी हुए। कान सिंह जी के तिबनियार में निवास करते हैं। राम सिंह जी के छोटे भाई पृथ्वीराज जी हुए, जिन दोनों का परिवार कांसाऊ में रहा। पृथ्वीराज जी के भी 5 पुत्र थे, जोगीदास जी, जीवनदास जी, माधो सिंह, भोजराज सिंह और भीम सिंह, जिनमें 2 की वंशवृद्धि नहीं हुई, 3 की वंशवृद्धि हुई। पृथ्वीराज जी के बड़े जोगीदास जी थे, जिनकी सुपुत्री स्वरूप कौर भटियाणी, जो माता रानी भटियाणी के नाम से प्रसिद्ध है, चमत्कारी देवी है। उनसे छोटे भोजराज जी थे, जो नवतला में रहते थे। नवतला अभी रैन में चला गया है। वो परिवार अभी भदड़िया, कुछ परिवार गुड्डी, साकड़ा, जयमला में निवास करते हैं। पृथ्वीराज जी के तीसरे पुत्र माधो सिंह का परिवार, जो जोगदास का गांव में ही रहता है, और 2 पुत्रों की वंशवृद्धि नहीं हुई। राम सिंह जी बहुत ही प्रजा पालक थे, वीर योद्धा के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। तो कांसाऊ में राघोपुरी जी, जो कहते हैं कि राघोपुरी जी ने कई जगह जीवित समाधियां ली। राघोपुरी जी के राम सिंह जी शिष्य थे और भगवान की भक्ति में और आराधना में भी बहुत समय उन्होंने बिताया। वीर योद्धा के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति के भी अच्छे रहे। राम सिंह जी का स्वर्गवास संवत 1722 जेठ सुदी पंचमी सोमवार को कांसाऊ में हुआ। उनकी ठाकुरानी केशव देव जी सती हुआ, जहां सत्री बनी हुई थी। सन 2006 की बाढ़ में छतरी बह गई। उनके वंशज समस्त पंचायत दासों द्वारा छतरियों का पुनः निर्माण करवाया गया। चैत्र सुदी 6 बुधवार सम्मत 2066 दिनांक 1 अप्रैल 2009 को प्रतिष्ठा करवाई गई। राम सिंह जी की स्मृति में श्री राम सिंह स्मृति संस्थान का गठन किया गया और 2009 से हमेशा मेले का आयोजन कर समस्त भाटी परिवार जन कल्याणकारी कार्य में व्यस्त रहते हैं। गत वर्ष कोरोना होने से मेले का आयोजन नहीं हो सका था, तब भी राम सिंह गौतम द्वारा गरीब लोगों की सेवा के लिए कई जन कल्याणकारी कार्य करवाए गए, गरीबों को राहत पहुंचाई गई। और आगे भी संस्थान का उद्देश्य जन कल्याणकारी कार्य करवाना और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई कार्य करवाने की योजना बनी हुई है। इसलिए राम सिंह जी जैसे व्यक्तित्व बिरले ही है, उनको सत सत नमन करता हूं। जय सिंह शक्ति। तारेंद्र सिंह जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। हाँ, धन्यवाद। गिरधर सिंह जी
धन्यवाद, आपने राम सिंह जी का परिचय बताया। अब मेरा निवेदन रहेगा, मेघूदान जी चारण झणकली अनूपदान जी के पुत्र हैं और चारणों को कहते हैं कि वो सर मरे हुए के सिर को भी बुला देते हैं, तो ऐसे हमारे विरध को हमेशा बखान करते रहे हैं। तो मैं मेघूदान जी बा से निवेदन करूंगा कि आप भाटी कुल के विरध बखान और राम सिंह जी की दोहे आदि सुनाए हमें। मैं मेघूदान बिठू चारण झणकली पिता श्री कविराज अनूपदान जी बिठू चारण झणकली आज श्री राम सिंह जी के संबंधी में हूँ बे आकर कही चुको हुणे फोटो दिखाई फोटो के हाँ जो राम सिंह जी की मधुरी और प्रतिपादना जग चाहिए दुनिया जाने समझे होने हैं। तो ये बारह महीना को एक जैसलमेर राजरे महीना ये लगा राम सिंह जी के परिवार रो जो तो प्रभाव है हर बात रो तो बीजी जात में बीजा खबर नहीं है। तो हमारे बारे में राजा यदु खोले और हमार मूलचंद जी जिन्हें वाली तक हूँ जदू वंशरो वर्णन करी। ये वंश में महापुरुष कहला हुआ केस राजकियान केस रहा मैन बातों है वो हूँ साहित्य में न पेश करी। तो सुने छत्रिय वंश में जदू कुल छती छोगाड़ा छत्रपति बिरद छा जय शका जय का दिशा धार शरणागता शरणवरण प्रतिपाल राधे तखत निकलक नरसंकी चेगरा मेघरा रूप मेरधारी जीतरा नकारा घोराया चार जुग कृष्ण रे गोट कुल केत काशी श्याम मथुरा तना नाम सारा रे ब्रज ने प्राग वर्तना बासी सर्वियों राव कवाट खंगार श्री राव धन देवन लीधो जाम दाड़े भुज का धन दो पिया बरोबर होवनी होड बीजा बाटियों मजाला तना जज भागता सुर सत्ते मात छापे रूप को और शालू राज धर राखना त्राई तीन देश ने प्रश्न कपे दाता देरावल री जगत साखी देवे प्रीत नी पलटे बचन पायो पयो सिर बोलियो देखने पाचवा दो जन साल राव बरदायो हमरे काम आधीन धीरता दूधो तुम किसी जगत देखा धर्म रे कोट दे पाल दे कंदर पाथु वाका हलखेत पोख्या देवरना गणसी लोग छत्तीस दे बिल दे नायो तो हता मोटा बाटियो रिजक मूलचंद पूरी बड़ा कीर्ति जकनरी गडा कोटा बड़ी बात बरदाद अकियात कुल बाटरी आदन अनादि रूप लाथ है धर्म री जाज कुल्ला दिरा धजाद बंदबा खौड़ी अन्नाप बात है। पिताजी कविराज अनूपदान जी रचिता है बाटियों री महिमा प्रशंसा बात ये जग जाहिर है दुनिया में भी जो ऐसा कोई नहीं कर सके। तो क्षत्रिय तारण सारण है भक्त तारण राम वो अमरा पर ले चले ए नवखंड राखे नाम मात पिता सुत मेहड़ी बांधव निशारे और वीर दातारी बातड़ी तो चारण सितारे चारण राजपूत ना 9 लाख शक्ति चारने घरे जन्मे और राजपूतों ने अपने आशीर्वाद बिनो जुगो जग राज करायो और हमारी सहायता मदद की। जो भी 9 लाख शक्ति है वो 36 कुंभ पूजे है वो खाएंगे चारने घरे जन्मी है जरा ये तो कई नाम जग हुआ है। तो एड़े हिसाब ना भाटियों रो वंश राव चणूरो वंश 40 साल संतान नहीं वो जना आई मामड़ी आई ना टेमलेरा आवर्जी आशीर्वाद दे और चूड़ा लो कंवर दी नो वहां आ तक ये वंश पीढ़ी बे है। तो भाटियों नी या राजपूत खंगारी बात में तो मत पूछो जड़ी बातों है। अब ये करीब में हूँ जोड़ो करो हाँ ये गिन्या ते बराबरी रहा है जो कमदर्ज वो नौकर राजा बली टेम उंगारी शो दजाओ पूरी नीदर कमदर्ज लाजा राजा बली हुआ तक कमदर्ज रो वर्णन करा कम दजा साथ अकिया तो सूरज कोई छत्र की चाह नमखंड साई सदाई अर्घ दे हिंदुआ नरेश्वर
पूरा पूरी धर्म ए रीत पाई हुआ बलराम जो नंद मोटा खटा पति भरपूर ना नच पाने नन्ना नो दिया नमक नमतरे ईश्वर भगवान यो हाथ जोड़े ये बलवीनो भगवान हाथ मंदा नाला तो राठौड़ बंसुआ है शायद बीच में वो बोला शायद राजपूत महाविद्वान मान सिंह जी जड़ा विद्वान हुआ शायद में दो लाखों सुनो समझो ईश्वर मंडियो हाथ ओढ़े मरे ने मनाड़े जीत जीता वही धारियो छत्र सिर मान राता चकवे राजन काल में तो चक्र दुनिया के हेती अन्नदाता तकत कन्नो दप्रसाय मी तुम्हारी जोर वर्णना तुपते तेरे साथ ही मिलाए दंड देती सदा जब आदि जान साके तेरे मनेश्वर महीना सवाई को दी बतासिए फलसरी खा को सौदे जीतनी मुर्धरा आप रे जोर सा बाबू भगवत रो खाग बोन है मात नव पुतरा बादता नकारा राध राखी मर्जाद राखी चंद्र कोर बात रायपाल थाप्यो सवा सूर दे चंद्रमा धर्म साखी मुनहनी जंग मा संग के हरमणा भूकड़ा बलाकर पति धुजे दूसरा परमेश्वर देव गद्दीशता बाबू भलीनाथ अग्रज पूजे गोपाल देशनी का गुण हलाक राजक जसिरे कारण हाथ जोड़े चारण साध विख्यात होता लियो सतने सिंहासन राज छोड़े वीर धर्म ने श्रम कोण बाहरु दुर्गो अभिमान जगमाल देखे बलु कल्याण सबले बड़ बहादुर पात साधर कियो नजर पेखे दाता राव शिरोमण भुजान निशिता राजा सिंह मान बलवंत राजा सभारा रूप अनूप गुण साधता बाधता अंदर जो अखंड बात गीत गुणकारी कबीराज अधिराज ताप साधता मेहना चित्त छोड़े गजपति नगारा जमीन दे गणपति जांच को कर या आप जोड़े अठोड़ा भड़ारी यही कुलनी चढ़ी जुगो जुगा चूड़ी क्रीत धरना धरा धनता तो आज को धरे धर्म रे काम मौसी धरना मारना मरना मर्द नहीं मेलना साधना मही पद वचन साचा शुद्ध सत्य संसार तारा वह बुद्ध भाखौन यन्ना बात है कविराज जी नौरदान जी छत्ती को मेरा राजपूत चुक भी है जुकारे बसावले ये भाव में बनाए है ये ना ब्रज भाखौन के तो ये में ना अपनो ज्ञान बदे समझ बदे याद आवे भी हमारा पूर्ण पूर्ण की काम किया तो ये बारे में एक बात है हमारा विनती विनय निवेदन है राजपूत गांव के चार विद्वान कवि बनो जो चार जाओ और अपनी मर्यादा लाज इज्जत और धर्म रे कारण करे जितो भी है जो सहयोग और जोरदार काम लगाओ आज रे जुगरे मीना सबसे मारे गानों के सबसे आदि क्षत्रिय राजपूत है वो सबल है जो हनुमान डालो अपनो ताकत भूलो मत आज एक तारी ढाल बने ना आगे बैठो तो राम हो आज तक राज की ओर पिलारे की करे जाओ राम सवाल नहीं है समझ ला खेल है आप गुणवान बनो विद्वान बनो महान बनो तो ए मारी सीख के ये कोई भूल चूक है तो माफ करे चारण राजपूत एक रोटी ना पूरी जाए कोई अलग नहीं हो पे ये अरे तरीके हमारे जीवन है खुन लाख दला खुनिया हम जा कोई भूल तो माफ करे जय मां करनी जय मां कर धन्यवाद वा नेगुदान जी आपनो समय दियो आप जो राजपूत समाज रा वृद्ध वखाण किया ये लिए आपने बहुत बहुत धन्यवाद लटके किलंगी लाल हललाट माणक हिले मैं दीठा महिपाल जादम थंब जैसावणरा ऐसे विरुद्ध को वखाण किया आपने। अब मैं निवेदन करूंगा बाबू सिंह जी बेरसियाला जो हमारे क्षत्रिय युवक संघ के 75 कार्यक्रम के जैसलमेर जिले के प्रभारी हैं। बाबू सिंह जी बेरसियाला आप राम सिंह जी परिवार के गिनायत भी है तो आप इनकी पोस्टिंग भी रही है भैया तो आप नजदीक से जानते हैं राम सिंह जी के परिवार को और आप उनके परिवार के बारे में बताएंगे। बाबू सिंह जी बेरसियाला। जय संघ शक्ति। दक्षिणी बसिया के पूर्वज राम सिंह जी के चरणों में नमन और आप सभी जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं उनके हृदय में विराजमान ईश्वरी अंश को नमन। राम सिंह जी का परिचय जो अभी गिरधर सिंह जी ने पूरा दे दिया है और राम सिंह जी के वंशजों के बारे में मैं जो है थोड़ा विस्तार से बताऊंगा और उसके बाद में उन राम सिंह जी के वंशजों का क्षत्रिय संघ में क्या योगदान है इस पर मुख्य 2-3 बातों पर
मैं जो है आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। राम सिंह जी दक्षिणी पूर्वी वसिया जो क्षेत्र है, अभी गिरधर सिंह जी ने बताया, तो राम सिंह जी के वंशज जो है, राम सिंह जी स्वयं ने कई जो है कार्य अपने जीवन में किए हैं, और उसका मैं विस्तृत चर्चा यहाँ ज़्यादा नहीं करूँगा। मेरे आगे बोलने वाले जो है वक्ता वो इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। मैं एक घटना बताता हूँ जिसमें राम सिंह जी ने जो है एक अहंकारी जो टांकले राव जी के बारे में बताया जाता है कि वो एक अहंकारी और मतलब व्यक्तित्व वाला जो है पुरुष था, और उन्होंने जो है एक राम सिंह जी यादव करके थे, उनको कहते हैं कि मतलब उनके नस डाल दी थी अपने अहंकार के कारण। और जब ये राम सिंह जी यादव जो राम सिंह जी के गोत्र वाले हैं, और जब राम सिंह जी को पता चला तो उन्होंने जाकर के टांकले राव जो अहंकारी था उसको दंडित किया, और उनकी पुत्री जो है उनका विवाह राम सिंह यादव के साथ करवाया और उनका अहंकार जो मिटाया। तो इस प्रकार राम सिंह जी जो है एक जो है अपने गोत्र के सहायता जो है अच्छा कार्य ये जो किया है, और इसके अलावा भी उन्होंने 2-3 जो मुल्तान के शाह को भी हराया है, इसका विस्तृत वर्णन आगे में जो वक्ता है वो करेंगे। मैं मुख्य रूप से राम सिंह जी के वंशजों में जो उन्होंने जो है मुख्य कार्य किए हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं उदय सिंह जी के जो वंशज है, उदय सिंह जी के कल्याण दास जी और कल्याण दास जी के जो मूलचंद जी थे, उनके बारे में इस परगने में विख्यात है। मूलचंद जी का जो है नाम, वो एक बड़े ही तपस्वी और संत परंपरा के व्यक्तित्व के धनी थे, और कहते हैं कि मूलचंद जी का उनके पास में इतना तपोबल था कि स्नान करके जब वो किसी के अपने धोती के पल्लों से छींटा मारते थे तो कोटियों की कोट झड़ जाती थी, इतने वो तपस्वी थे। और उनके बारे में ये भी विख्यात है कि यहाँ मतलब बहुत ही वो प्रजा पालक थे और प्रजा परवरिश करने वाले मूलचंद जी थे। और कहते हैं कि ये जो जैसलमेर या छेठ पोखरण क्षेत्र से जैसलमेर तक के लोग जो है उस समय मजदूरी करने के लिए सिंध प्रांत में जो पाकिस्तान है वो वहाँ जाते थे, तो मजदूरी करने के लिए जाते थे, तो वहाँ अपने जो बाल बच्चे ले जा नहीं सकते थे वहाँ, तो वो सब यहाँ झंझनियाली में जो मूलचंद जी का निवास था वहाँ ये अपने पड़ाव जो है छोड़ करके बाल बच्चों को जाते थे। और जब वो वापस 7 महीने 12 महीने में आते थे, तब उनके बाल बच्चों को जो है पूरा पालन पोषण और परवरिश करके और उनको वापस सामते थे। ऐसे जो है मूलचंद जी दयालु और ये प्रजा पालक जो है वो राम सिंह जी के वंशज थे। इसी कड़ी में जो देवड़ा गांव है वो भीम सिंह जी ने बसाया है। भीम सिंह जी के पुत्र सरदार सिंह जी हुए और वो उस समय झंझनियाली में थे और उनके साथ में चारण भी बैठे हुए थे। और कहते हैं कि आकर के उनको सूचना मिली कि आताताई जो है मुस्लिम वो गायें जो है ले जा रहे हैं, तब वो गायों के लिए जो है वहाँ पीछे गए और मुकाबला हुआ और उसमें जो है गायों को जो है छुड़वाया और उस युद्ध में उन्होंने वीर गति पाई और उनके साथ में 2-3 चारणों भी जो है वीर गति पाई। तो इस प्रकार वो गो रक्षा हेतु जो है सरदार सिंह जी का बलिदान जो है एक जो है श्रोमणीय था और वो भी राम सिंह जी के वंशज थे। और इसी कड़ी में तेजमालता के स्वरूप सिंह जी वो भी गो रक्षा हेतु
अपना उन्होंने जो है वो जुझार हुए हैं और कहते हैं कि वो अभी उनके भी जो है वहाँ पाड़िया बना हुआ है और वो भी गायों की रक्षा के लिए जुझार हुए हैं। और एक दूसरे रतन सिंह जी वो भी गायों की रक्षा के लिए, ये सारे राम सिंह जी के वंशज थे। और इसी कड़ी में अभी जो है राष्ट्र इस हित के लिए देवड़ा के जो है जय सिंह जी, उनका जो है बलिदान सर्वोत्कृष्ट है। और उन्होंने जो है वो भी इसी तरह से नवरात्रि का जो है व्रत था और वो नवरात्रि व्रत में बैठे थे और उनको सूचना मिली कि आतंकवादी जो है वहाँ छुपे हुए हैं। तब उन्होंने जो है वहाँ सबसे पहले जा कर के और अपने साथियों को भी से पहले स्वयं जो है उस मकान के अंदर गए और उनसे लोहा लेते हुए वहाँ शहीद हुए। और इसी तरह से भैया के चतुर सिंह जी और जिन्होंने जो रत्नो जाति के चारण हैं, उन चारणों की कन्या को एक जो है अहंकारी और जो है वो भी सामने चारण ही थे, वो उनकी लड़की को उठा करके और ले गए थे। तो रत्नो चारण जो है वो इनके भाटियों के जो है प्रौढ़ चारण हैं, उन्होंने आकर के वहाँ ये निवेदन किया और ये डेरा दिया चारणों का कि भाई हमारे जो है इज्जत का सवाल है और आप जो है हमारे भाटी जो है प्रौढ़ है, आप उनको जो है ये हमारी जो कन्या ले गए हैं उसका जो है वापस लाएं। तब जो है चतुर सिंह जी भैया और सगत सिंह जी देवड़ा और पदम सिंह जी पिथला और मंगल सिंह जी भाडली, ये थे पाकिस्तान गए और उस आताताई को वहां से पकड़ करके और उस कन्या को अपने परिजनों को सुपुर्द किया और उसे जो है कैद में डलवाया। तो इस प्रकार राम सिंह जी के जो वंशज है उनका बहुत ही क्षत्रियोचित कार्यों के लिए बहुत अच्छा योगदान रहा है। और उसके बाद में क्षत्रिय संघ, जिसको पूज्य श्री तन सिंह जी ने 22 दिसंबर 1946 को क्षत्रिय संघ की स्थापना की। और क्षत्रिय संघ की स्थापना क्यों की? क्षत्रियोचित गुण जो विलुप्त हो गए थे, महाभारत के काल से ही क्षत्रियों का जो है पतन होना शुरू हो गया था और उसके बाद में वो पतन ही पतन जो है हो रहा था। तब जो है कलयुग में एक अवतार के रूप में जो है तन सिंह जी को ये पीड़ा हुई कि भाई ये क्षत्रिय जाति का जो है क्या होगा और क्षत्रिय चित गुण अगर जो है क्षात्र धर्म का जो पतन होगा तो वो सृष्टि को, राष्ट्र और सभी को जो है ये नुकसान है। और इसलिए उन्होंने जो है 22 दिसंबर 1946 को क्षत्रिय संघ की स्थापना की। उसमें क्षत्रियोचित गुणों का विकसित करने के लिए एक सामूहिक संस्कारमय प्रणाली को अपनाया और उस सामूहिक संस्कारमय प्रणाली के लिए जो है शाखाएं, शिविर और उन शिविरों के माध्यम से युवकों को अभ्यास करवा करके क्षत्रियोचित गुणों का विकास करवाया जाता है। तो अब ये क्षत्रिय संघ जो है अपने 75वां साल जो है वो पूर्ण कर रहा है और अगला जो हमारा दिसंबर है वो 75 साल पूर्ण हो रहे हैं। तो इस कड़ी में क्षत्रिय संघ अपनी हीरक जयंती मनाने की जो तैयारियों में, जैसे अभी तारेंद्र सिंह जी ने बताया कि भी ऐसे प्रोग्राम जो कर रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा विशाल कार्यक्रम मनाने का जो है लक्ष्य है। अब आगे जो परिस्थिति जो है क्या आएगी, अगर कोरोना का प्रभाव नहीं हुआ तो लाखों की संख्या में इस कार्यक्रम को जो है मनाया जाएगा और उसमें आप सभी का योगदान जो है वो लिया जाएगा। अब क्षत्रिय संघ का राम सिंह जी के वंशजों का क्या मुख्य भूमिका रही है, इस पर भी मैं थोड़ा बताऊंगा कि जैसलमेर जिले में क्षत्रिय संघ का विस्तार करने वाले भी राम सिंह जी के वंशज हैं। जैसलमेर में 1959 में
एक शिविर गड़ीसर में लगा था, उसमें केवल जैसलमेर में एकमात्र रहमत सिंह जी जिंजनियाली, जो अभी जिंजनियाली में विराजते हैं, वही स्वयं उस शिविर में थे और बाकी सब बाहर के थे। और उसके बाद में जैसलमेर में क्षत्रिय संघ का कोई कार्य नहीं था और बाड़मेर जो मलिनाथ राजपूत बोर्डिंग है उनमें जो जुड़े हुए जैसलमेर के थे वो क्षत्रिय संघ के अंदर जो है भाग लिया और उसमें रहमत सिंह जी जिंजनियाली और ये मूल सिंह जी जिंजनियाली, गंगा सिंह जी तेजमालता, रूप सिंह जी तेजमालता और गोपाल सिंह जी रणदा, इस प्रकार ये मुख्य रूप से उस समय वहाँ से क्षत्रिय संघ में जुड़े। और जैसलमेर में 1980 में रणदा में शिविर लगा और उसके बाद में 1982 में दोबारा रणदा में शिविर लगा। उसके बाद में 1985 में जैसलमेर के बड़े बाग में ओटीसी शिविर हुआ। उसके बाद में जैसलमेर में क्षत्रिय संघ की जो है हलचल और विस्तार होना शुरू हुआ। और राम सिंह जी के वंशज जो दक्षिणी वसिया में रहते हैं, इनका ही योगदान से पूरे जिले में ये विस्तार फैला है। और एक समय तो ऐसा था जब हम हर शिविरों में जाते थे तो उस समय ज़्यादा व्हीकल नहीं होते थे, एक निशान गाड़ी होती थी और उसके ऊपर जब दक्षिणी बसिया आती थी तो एक निशान गाड़ी के टायर भी नहीं दिखते थे। तब जो है हम लोगों ने या सभी ने कहा ये 7वां बेड़ा आ रहा है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि बसिया में हर ऐसा गांव नहीं है जिसमें 3-3, 4-4 क्षत्रिय संघ के शिविर लगे हो और हर ऐसा कोई गांव नहीं, घर नहीं है जिसमें क्षत्रिय संघ के शिविर किए हुए लोग नहीं हैं। और यहाँ तक बालिकाओं ने भी जो है कई शिविर कर रखे हैं। तो क्षत्रिय संघ के संदर्भ में राम सिंह जी के वंशजों का बहुत ही योगदान रहा है और आज भी जो है खूब उनका योगदान है। आज की दृष्टि में देखें तो खडाल क्षेत्र में बिल्कुल ही क्षत्रिय संघ का विस्तार नहीं था। गोपाल सिंह जी रणदा जो सोनू में अध्यापक लगे तो वहाँ उन्होंने साइकिल पे और पैदल चल करके शाखाएं लगाई और शाखाएं लगाने के बाद में खडाल क्षेत्र में भी आज क्षत्रिय संघ का जो है ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ शिविर नहीं लगा हो। और आज जैसलमेर में 6 प्रांत है और 6 प्रांतों में से 4 प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व है वो राम सिंह जी के वंशज कर रहे हैं और संभाग जो जैसलमेर है उसका प्रतिनिधित्व भी राम सिंह जी के वंशज गोपाल सिंह जी रणदा कर रहे हैं। और प्रांतों में चांदन में तारेंद्र सिंह जी, जैसलमेर में नरेंद्र सिंह तेजमालता और मोहनगढ़ में हाकम सिंह देवड़ा और जिंजनियाली प्रांत के भोजराज सिंह तेजमालता। तो कहने का मतलब क्षत्रिय संघ की दृष्टि से राम सिंह जी के वंशजों ने जितना कार्य किया है वो इस जिले के अंदर जो है सराहनीय है। और अब भी मैं ये अपेक्षा रखता हूँ हीरक जयंती का जो कार्यक्रम आगे होने वाला है और उस हीरक जयंती के कार्यक्रम में भी आप जो है राम सिंह जी के जो वंशज हैं वो और उत्साह से और ज़्यादा जो है आगे आकर के और उस उत्सव को सफल बनाने में जो सहयोग करेंगे, इसी आशा के साथ जय संघ शक्ति। हाँ, धन्यवाद बाबू सिंह जी साहब, आपने बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से सारा बता दिया। राम सिंह जी के परिवार का एक दोहा है, कर्मोन्ति कुंता जैसी जाया पांडव जैस, अखो तेजो उदलो दुर्जन ने कानेस। ये राम सिंह जी का जो परिवार है उसके बारे में बाबू सिंह जी ने पूरा विस्तार से बताया। और तन सिंह जी ने भी अपने सहगायनों में खूब लिखा है। और तन सिंह जी के जो मार्ग पे राम सिंह जी का परिवार पूरा चल रहा है। तन सिंह जी कहते हैं कि राह न रुकेंगे, झुकेंगे नहीं, मोड़ देंगे नदियां किंतु मुड़ेंगे नहीं। हम किसी भी बाधा और परिस्थिति में झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और ऐसे संकट आएंगे उनसे कभी बिना रुके हम चलते रहेंगे। तो ये सब हमारा राम सिंह जी के परिवार जो पूरा संघ से सब परिचित है। और हम आगे अब मैं निवेदन करूंगा डिंगल रसावल के डायरेक्टर दीप सिंह जी रणदा
जो माड़ साहब रिडमल सिंह जी द्वारा लिखित चंद्रमणि किताब में राम सिंह जी के बारे में जो लिखा है, उनके छंद और गीत प्रस्तुत करेंगे दीप सिंह जी रणदा। क्या मेरी छवि और ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है? तारेंद्र सिंह जी, छवि आपकी दिख नहीं रही है साहब। वीडियो ऑन कर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अब ऑन हो गया। जय श्री कृष्णा, जय शंख शक्ति। महाभट जोदार भाटी सपूत राम सिंह जी पंचावण दासोत्रा छंद आपने सुनाऊं। रचयिता कविराज श्री रडमल सिंह जी जिंदनियाली। पहुंचो देव रहो प्रगट रिज कियो दुराज, श्री कृष्ण शिव सवंगियाम ओद राम महामाज। जशल मेर उतर जीत्यो मनायो जशल मेर, मनोहर रूप राम मुछाड़ो बालो ने चढ़े बेर। ऊंचो अश्व चाल अडग भूप राम भुरजाल, गोत गवाल गोपाल रो जवारे सोहंगी चाल। ऊंचो मंदर तेमड़े योपे कोपे तुर्ग कृष्ण, भाटी कुल कमला भड़ और राम जो भण। सदा देश गौरी शंकर नमो रमानाथ, श्री सोहंगिया राम सह हिंगलाज युद्ध हाज। चंजात नाराज। द गणेश जी नमो नमो दिशा मोदियो सदा शिवाश मान शारदा निवाद छंद आपदा महा उमेश वंश देव भूतनाथ घी प्रदा। रमेश नाथ जी गढ़पति समाज हो सुधा पति समाज हो मुदा। पतंग प्राण देवताय भय प्रदान देयमी महान वीर राम सिंह आंजनेय यायमी। अनंत राम साधनी उद्धार जय कर सभी छत्राल पाल जोगणी। छत्राल पाल जोगणी अधीठ चंद्र ले यमी, अधीठ चंद्र ले यमी। कृपाल देव कृष्ण की सोहंगी सहायिका। अन्नादि गर्भ देव पूजन ही वेदान सायिका। रत्नोनाथ जी साय जदुसराथ नायिका। प्रबंध काव्य राम कलम वीर वायिका। महान माल देव पूत खेत श्री बडाल का। पंचाण दास शंभु प्रद जय कृपाल ढाल का। महामहिम राम सिंह भ्रात प्रतिपाल है। दो जाल तेजसी अखो उदेज कौन याल है। पृथ्वी पहुंच पांडवों आंगणे रमाड़िया। कमंध मंडली पुवार मात लाड पालिया। सपूत राम सिंह के जदु भुजायु जालिया। विजित वीर वीर राज राम सिंह ढालिया जी राम सिंह ढालिया। स्वदेश 1 लाख है भुजाल सोये साथ रे सती बडाल कोट है। गढ़ापति सुहाथ रे अनेक वीर ठोर रोट सागठे। मिठाई जात रे तोहा तोहा सोणंत राम है कि तांज जात रे। सिंधार सिंह जोतरी भेड़ा गड्ढा बिखेरिया। बिंदुष तुर्क गाम शहर लूट माल बांटिया। खम्मा खम्मा करे प्रजा विशाल राम गाजिया। सुने विख्यात नव गड्ढा भला जी थाल बाजिया। भला ही थाल बाजिया, भला ही थाल बाजिया। बजंत ढोल बम बम भूतनाथ तुठिया। युमायु मेष जोगणी छत्राल पाल जुठिया। दिशा दिगंत में विजय जदु प्रताप लुटिया। सोहंगिया अधीठ चक्र पौण राम छूटिया जी पौण राम छूटिया। ताड़ोट देग तेमड़े भाद्र थान पाशनी। कृपाल काल डूंगरे चिया बड़ा प्रवासनी। नमो नमो जी सांगिया ये काली का कृपालनी। बटक भेर वालड़ पड़े यो ध्यान चालनी। चक्राल सात सांगिया चलंत भ्रात सांगिया। महिष दैत मारणो कि शंभ नान शंभ जो कराल धूम्र लोचन। प्रचंड चंड मुंड या जू रक्त बीज शोषणी। जो ठम ठेर झंड हो, जो ठम ठोर झंड हूँ। अनादि काल काल का कृपालिका। रही भली जगह जगह विजय थपी थपाए कोट में मिली। छत्राल पाल जोगणी, छत्राल पाल जोगणी सोमोगणी। प्रजा फली बड़ी बहाय राम सिंह। धिंग धिंग वा चली जी धिंग धिंग।
बाचली करालम ले से काटी आयो थाप थाट राज भी प्रधान की इला सिले पुण्य रहे धनी जो बाज भी प्रथि पठर ठर का मनाये राम लाविया भणंत पात शाह त्राह भूतनाथ भाविया जी भूतनाथ भाविया करी तुरंग यूठ वेद राम सिंह जी दिया कृपाल याशुतोष द्रव्य पाशुपत्य नाम या उमेश थे जमेश जे दिनेश थे विजय किया ब्रह्मांड मंज राम जीत जीत राम धुदिया अनंत राम जादू राम शिय राम बोलिया उमेश गौर शंभु गौर चंद्र भाल तोलिया पनिश रंग गंगधार शीश जट्टा खंग खड़ंकिया प्रताप भूतनाथ का कृपाल राम सिंह या कृपाल राम सिंह या कृपाल राम सिंह या सौवांगिया ये खेतपाल संग राम शंकर कृपाल कालियाथ बैल सोम वंश बीचर जनाथ जोगी या ये नाथ राम कृत युचर खगाल राम है वहां शो राम थाचर प्रतीत तैमड़े मिली खिली कली यो फान री जवार भाट चारण कृपाल वैयो फान की चलाय चंक्र भंज दुष्ट धन विप्रपालिया कलाय पार तैमड़ो जुगो जुगो हिमालया जुगो जुगो हिमालया प्रधान योढ़ाया व्रति कृति सो राम झेलिया उमेश दीध दान कीध राम ख्यात हेलिया पंचाण दास का सपूत राम सिंह भालिया मलेश अंधकार सूर्य युग राम टालिया जी युग राम टालिया बजंत राम सिंध वघोर नगार नोब तुरी निशान गौमुख बिचाल सैन बाजता परावदाही ने ये राम बाम दुज गर्जता हरा वल्लो चंचल तेज उद कौन बरजता जी उद कौन बरजता महाभेड़ो ये पीठ गाज राम सिंह बाजिया अरि विशाल भीगराव थोड़ खेत भाजिया सोनंत राम नाम सब राम सिंह गर्जिया जी राम सिंह गर्जिया खिलाड़ जूझ खेल जीत राम सिंह जी किया जी राम सिंह जी किया सब मुन्ने सभी मन कहे जो राम राम बात चाली है मन न बात राम की तह सो राज खाली है हस्तगत राम सिंह देश देखे कापी है गड्ढा ग्रह जो जैसलमेर फेर राम थापी है जी फेर राम थापी है। अब सुनो एक छोटो सो गीत बालिया कह राम सिंह बालिया कोट जो ठाय लियो तठे कहियो कटक में कितराई की कोठा करो राम सिंह हो ये रायो दहु बेहे राम सिंह बहु बेहे दुजल पीठ दल राम सिंह रायो भड़ गाज रायो खेंगाल फौजा बिच राम सिंह दुज बयानी राम शहर लूटे तठे छे राम सिंह बड़ गयंद तिथा भंको दे बबाय पृथ्वी पर लाया राम सिंह पांच तत पांच बत राम सिंह है पात शाह गढ़ ग्रहण जैसल गरो शाही बोखाग कर तार सारे बत हवे सो राम सिंह बिचारे नी तो मारे को राम दशों दिश मारे जी राम दशों दिश मारे दो लटकत कलंगी लाल हड़ाटे मण कहले मैं दीठा महीपाल जदम थंब जसण रा लटकत कलंगी लाल हड़ाटे मण कहले मैं दीठा महीपाल जदम थंब जसण रा धन्य हो सपूत महावीर राम सिंह जी पंचाण दासोत। जय श्री कृष्णा जय संघ शक्ति। जी धन्यवाद दीप सिंह जी साहब, आपने बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से रिडमल सिंह जी भाट साहब ने जो राम सिंह जी के बारे में लिखा है उसको अच्छे तरीके से आपने कह के सुनाया, क्योंकि रिडमल सिंह जी भाट साहब का जो इतिहास लिखा हुआ है वो ज्यादातर छंदों और गीतों में ही लिखा हुआ है। उनका ये कहना है कि मुझे देवी ने अपने आप जो लिखवाया है उस तरीके से है, इनका अनुवाद किसी किसी के समझ में नहीं आता, तो उन्होंने जैसलमेर के इतिहास में भी सारे छंद और इस तरीके से ही लिखा है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे क्षत्रिय युवक संघ के केंद्रीय कार्यकारी और हमारे तन सिंह जी जिन्होंने क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की, उन्होंने जो क्षत्रिय युवक संघ की जिस भावना से स्थापना की थी उसमें उन्होंने जैसलमेर के इतिहास को महत्वपूर्ण स्थान दिया और उन्होंने अपने साहित्य लेखनी में भी होनहार के खेर और बदलते दृश्य में सारा कुछ लिख डाला जो आज तक किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा। और उन्हीं के परिवार से श्री देवी सिंह जी बाड़पुरा अपने राम सिंह जी के स्मृति दिवस पर संबोधित करेंगे। देवी सिंह जी बाड़पुरा।
कैमरा सीधा करें। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा बना थोड़ा ऊपर करो ताकि पूरा फोटो दिखे। आप खुद देख लो ना, उसके अंदर दिख जाएगा, फोटो पूरा नहीं दिख रहा अभी। अब दिख रहा है? थोड़ा सा नीचा। हाँ अब ठीक है। ठीक। प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, उनकी स्मृति दिवस मना रहे हैं, जो जैसलमेर के तत्कालीन राजघराने से जुड़े हुए थे, उनके सदस्य थे। उनका तत्कालीन राजघराने के उस समय खूब सेवा की। उस राज्य सत्ता से जुड़े होने के कारण प्रजा की सेवा की और कई उल्लेखनीय कार्य किए। लेकिन राजपूतों के इतिहास की ये विडंबना रही है कि इतिहास बनाने में तो वो बहुत सतर्क रहे। उन्होंने अपने इतिहास पर, अपने कुल पर, अपनी परंपराओं पर कोई दाग लगने नहीं दिया। लेकिन उन घटनाओं का, उन कृत्यों का लिखित वर्णन करने में कितने ही बेपरवाह रहे। राजपूत इतिहास का या भारत के इतिहास का कहें तो भी गलत नहीं होगा कि ठीक ढंग से नहीं लिखा गया। केवल जनश्रुतियों के आधार पर ये आगे से आगे चलता रहा और जनश्रुतियों में बहुत सी बातें मिल जाती है, बहुत सी बातें रह जाती है। और इस बेपरवाही का, इस लापरवाही का ये भी कह सकते हैं कि क्षत्रियों ने इतिहास बनाने की ओर अपना ध्यान दिया। उन्होंने लिखने में अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई, तो इसको उनकी उदारता भी कह सकते हैं, इसको उनकी यश की लालसा नहीं थी, ये उनका त्याग भी कह सकते हैं। लेकिन इस उदारता का, इस त्याग का, इस बेपरवाही का बाद में जो विपरीत विचारधारा वाले लोग थे, उन्होंने उसका गलत फायदा उठाया। मनमाने ढंग से इतिहास लिखा गया और मध्य युग में कुछ राजाओं ने प्रयास भी किए होंगे, इतिहास लिखाए भी है, लेकिन उसमें भी जब जो राजा थे उन्होंने लिखाए तो वो राजा के आसपास, सत्ता के आसपास ही उसका इतिहास रहा। उसमें होने वाले विलक्षण व्यक्तित्व, छात्र धर्म की राह पर चलने वाले बलिदानी योद्धाओं का वर्णन बहुत कम आया, या बहुत से व्यक्तित्व छूट गए जिनका उल्लेखनीय योगदान रहा इस छात्र परंपरा में। और आज का हमारा जो वीरवर योद्धा राम सिंह जी, जो जैसलमेर के तत्कालीन राजघराने से संबंधित थे, उनका भी पूरा जीवन का वृत्तांत नहीं मिलता है।
लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उस पर लिखा है और उसमें 2-3 घटनाएं ऐसी है जो बहुत प्रभावित करती है, उल्लेखनीय घटनाएं। कोई भी कर्म है, कोई भी कृत्य है, कोई भी कार्य है, वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना उचित है, कितना धर्म सम्मत है, कितना कर्तव्य प्रेरित है, इसकी व्याख्या भी हम 2 तरह से करते आए हैं। हमारी परंपरा ने 2 तरह से उसका मूल्यांकन किया है। पहला है कि वो शास्त्र सम्मत है या नहीं है, उस कर्म के लिए शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र में उस कर्म की क्या व्याख्या है, क्या महत्व है। और दूसरा है कि किसी काम को हम अगर कसौटी पे कसे हैं, ये उचित है या अनुचित है, अच्छा है बुरा है, तो उसका दूसरी कसौटी है आत्म पुरुषों का चरित्र। हमारे पूर्वजों ने ऐसे समय में क्या निर्णय लिए, क्या हमारा निर्णय उनके अनुकूल है, क्या हमारा निर्णय उस परंपरा के को पोषित करता है या उस परंपरा से विपरीत है। इसी तरह से किसी कार्यक्रम, किसी कृत्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। राम सिंह जी के जो कृत्य है उसमें एक उल्लेखनीय बात आती है कि तत्कालीन जो महारावण थे, उस समय मुल्तान के शासक ने जैसलमेर के बड़े भूभाग को आतंकित कर रखा था, बल्कि एक तरह से उसमें वो कर वसूल करते थे, प्रजा को लूटते थे और बड़ा ही अराजकता फैली हुई थी। राम सिंह जी ने संगठित होकर के जैसलमेर की सेना का नेतृत्व किया और उस इलाके को वापस आजाद कराया, आबाद कराया। और इतना ही नहीं, उस आतताई मल्लेशों को दंडित किया, उनसे कर वसूल किए और वो जितनी वसूली हुई वो सारा माल असबाब था वो आकर के उसमें जो सत्तासीन शासक थे उनको सुपुर्द किया। लेकिन अब मुल्तान की बादशाह की फरियाद पर दिल्ली से इन पर दबाव पड़ा, जैसलमेर के महारावण पर, और उस दबाव में आकर के उन्होंने वो माल असबाब जो था वो देना, दिल्ली को देना मंजूर किया। राम सिंह जी को जब इसका पता लगा तो उन्होंने अपना ऐतराज दर्ज कराया और कहा कि ये निर्णय गलत है। राम सिंह जी का उस अभियान में बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने न मालूम कितने भाइयों को का बलिदान हुआ होगा, तब जाकर के वो इलाका खाली हुआ, मुल्तान के बादशाह को सर किया। न मालूम कितने लोगों ने खून बहाया होगा, कितने भाइयों का खून बहा होगा। वो सब का मूल्यांकन करने के बाद राम सिंह जी इस बात पर अड़े कि नहीं, ये गलत है, जो बादशाह को जो ये दी जा रही है, ये माल जो दिया जा रहा है,
ये गलत है। तो ऐसे साहसिक व्यक्ति का भले ही उसका परिणाम कुछ भी हुआ, और ऐसे जो साहसिक व्यक्ति उस जमाने में हुए हैं और किसी जमाने में हुए हों, ऐसे व्यक्ति हमेशा दिखते रूप में घाटे में रहे। और राम सिंह जी परिवार के बारे में तो हम सब जानते हैं कि इतनी सेवाएं, इतने त्याग बलिदान देने के बाद भी उनके साथ में, तो ये उनका सब ये साहसिक कृत्य जो थे, सच्चाई का मार्ग अपनाने की जो उनकी दृढ़ता थी, देखते रूप में उनको उसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। लेकिन क्या ये कृत्य सही है? अगर इसका हम विश्लेषण करें, इसका अगर हम आप्त पुरुषों के चरित्र से या शास्त्र से अगर इसका मूल्यांकन करें, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम होते हैं जो सत्ता के विपरीत जाकर के भी उसके हित की बात करते हो, प्रजा के हित की बात करते हो, न्याय की बात करते हो, सच्चाई की बात करते हो। कर्तव्य की बात करते हो। और इस कर्तव्य परायणता की तो हमारे पूर्वजों ने, बल्कि हमारे कुल में भगवान ने आकर के भी ये शिक्षा दी, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य करो, उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उस परिणाम पर मत जाओ। राम सिंह जी ने भी उसी शास्त्र की युक्ति को चरितार्थ क्या होगा, की परवाह नहीं की। सच के लिए, न्याय के लिए, कर्तव्य के लिए देवों से भी, देवताओं से भी अड़ना पड़े, भगवान से भी अड़ना पड़े, राजा से अड़ना पड़े, तो परवाह नहीं करेंगे। आज तो हम स्वयंसेवक हैं, क्षत्रिय संघ की विचारधारा का हमारे विचारों पर प्रभाव है, लेकिन राम सिंह जी बिना संघ में गए भी उन्होंने वो निर्णय लिया जो एक सच्चा गीता का साधक ले सकता था। उसका परिणाम चाहे शून्य रहा हो, उसके खामियाजे में राम सिंह जी के वंशजों को कई दंश झेलने पड़े होंगे, लेकिन वो सब उनकी तपस्या थी। उन्होंने उस सत्य को पर अडिग रहे और उसका प्रतिकार किया। ये उनकी एक सच्चाई, वीरता और साहसिक कार्य था। दूसरी एक घटना और है, बाबू सिंह जी ने उसका थोड़ा वर्णन भी किया, उसका जिक्र भी किया। मैं उसको थोड़ा तात्विक दृष्टि से, बात तो वही है जो बाबू सिंह जी ने बताई, लेकिन मैं थोड़ा दूसरी तरह से उसका विश्लेषण करना चाहता हूं। मुझे इस घटना ने बहुत प्रभावित किया, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत वो रोचक लगी कि एक व्यक्ति जाता है, वो टाकले के राव जी है मतलब वहां के ठिकानेदार हैं, ठाकर है, और वो राह चलता जाता है या कोई उस पे कोई आक्षेप आ जाता है, तो वो उसकी सच्चाई के लिए वो कहता है, आपकी सौगंध मैंने ये काम नहीं किया। और वो राव जी इतना अहंकारी, इतना असंस्कारी तो था, असंस्कारी होता है वही अहंकारी होता है, जो जिसको ज्ञान नहीं है हमारी परंपरा क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी मर्यादा क्या है,
सारी चीज भूल करके उसने कहा तूने मेरी शोभन कैसे खाई, क्यों तुम मेरी बराबरी का नहीं। अरे जबकि वो सगा गिनायत थे। उसने देखा ये तो गले पड़ गया, मैंने तो बड़ी बड़ी प्रेम से शोभन किसकी खाई जाती है, जिससे हम प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं, जो हमारा इष्ट होता है, जो हमारे लिए सर्वोच्च माननीय है। मंदिर की शोभन खाते हैं, अपने इष्ट देव की शोभन खाते हैं, अपने पूर्वजों की शोभन खाते हैं। उसके बराबर उसको समझ करके उसने शोभन खाई और वो तो उल्टा गले पड़ गया था। उसने देखा अरे अपन तो, उसने कहा बाप जी मैंने आपकी शोभन नहीं खाई, तो मैं मेरा भाई राम सिंह है उसकी शोभन। अब फिर भी वो अहंकार तो बढ़ता ही जाए। उसने कहा तो फिर है वो तेरे तो, उसने दंडित कर दिया उनको। ये जब घटना आई तो मुझे एक प्रसंग याद आ गया। प्रसंग ये है कि राम जी जब गंगा पार करने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो केवट जो होता है वो कहता है कि मैं आपको नाव में तो तब चढ़ाऊंगा जब आप अपने पैर धुलाओगे, नहीं तो आपकी पग की रज से शिला है वो नारी बन गई थी, मेरी नाव भी नारी बन जाए तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो इस तरह से वो। तो राम जी है वो उसको कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम है वो पार उतार दे। उस संवाद के अंदर एक जगह आता है कि वो केवट कहता है कि मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूं मैं सच कह रहा हूं। केवट जो राम जी के बराबर का नहीं था, मल्लाह था, केवट नाव चलाने वाला था। वो राम जी की सौगंध खाता है। राम जी बुरा नहीं मानते हैं। और उस केवट को आज भी कथाकार और उसका बखान करते हैं राम भक्त के रूप में, शिरोमणि राम भक्त केवट। और एक हमारे राव जी तांकले राव साहब जो अपना भाईबंद है उसकी सौगंध पर इतने नाराज हो जाते हैं। राम जी ने सौगंध खाने पर उस केवट को अमर कर दिया, जिसकी आज राम कथा होती है तो उस केवट का बखान सबसे पहले सबसे अलग से होता है। और एक ऐसा असंस्कारी हमारा ठाकुर, हमारा भाई, हमारा ही भाई होगा निश्चित रूप से, वो सौगंध खाने पर इतना उखड़ जाता है कि तो मेरी बराबरी का नहीं है। कितनी बड़ी बीमारी हमारे अंदर फैली हुई है। हम बराबरी को, अपने भाई को, अपने सगे को, अपने गिनायत को बराबरी का नहीं समझते। ये बीमारी बहुत भयंकर है और इस बीमारी से थोड़े बहुत हम भी पीड़ित हैं। लोग कहते हैं कि जागीर राज कैसे चला गया। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये ऐसे अहंकारियों के पास रहता तो पता नहीं कितना क्या हो जाता, तो अच्छा हुआ। जब वो, उसका नाम भी राम सिंह था, वो यादव जो वहां से प्रताड़ित हुआ रावजी से, वो राम सिंह जी के पास आया। फिर राम सिंह जी के पास, जिनकी आज हम स्मृति मना रहे हैं, तो उन्होंने वो बात सुनकर के और एक क्षत्रियोचित निर्णय लिया, मैं तेरे अपमान का बदला लूं। जैसे सुग्रीव राम की शरण में गया और राम ने वचन दिया, मैं तेरे अपमान का बदला लूंगा, मैं तेरे को राज्य दिलाऊंगा, मैं तेरी कोई भी सम्मान वापिस करूंगा। राम सिंह जी ने भी वैसा ही निर्णय लिया।
और उन पे आक्रमण करके उस राव जी को सर किया। हाथ बांध करके कहा, अपने यहाँ क्या परंपरा होती है कि कोई गलती करता है उस पर थोड़ा दबाव डालते हैं तो वो हथियार डाल देता है, कहता है मैं थोड़ा बोला हूं, अब माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। और ऐसे प्रसंग हमारे दैनिक पंचायतियों में नहीं, हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। किसी ने आक्रमण किया, हमने उसको हरा दिया, उसको कैद किया, और कैद करने के बाद में उसको ससम्मान हाथी पे चढ़ा करके और छोड़ दिया। कितनी बड़ी भूल है की। केवल बखान ही नहीं करना चाहिए, हमारे अतीत में जो गलतियां हुई है उससे भी हमको शिक्षा लेनी चाहिए। राम सिंह जी ने ऐसा नहीं किया। राम सिंह जी ने उसको बांध करके उसका परमानेंट इलाज किया। क्या परमानेंट इलाज किया कि तेरे बचने का, तेरे परिवार के बचने का, तेरे ये ठिकाने के बचने का एक ही उपाय है कि तू तेरी लड़की की शादी इसके साथ कर। परमानेंट इलाज। और उसको मजबूर किया कि तो है अपनी बेटी, उसकी बेटी की शादी की। परमानेंट इलाज हो गया। अब बताइए तेरे बराबरी का है कि नहीं है? मुझे फिर एक प्रसंग याद आता है कि ऐसा ही होना चाहिए। जो अहंकारी है, जो दुष्ट है, जिसने गलती की है, उसको बिना भरपाई के नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये हमारी क्षत्रिय संघ की शिक्षा भी है। और हमारी गीता के प्रणेता श्री कृष्ण का जीवन अगर हम देखें, अभिभूत हो जाते हैं। अभिभूत। उनका एक प्रसंग है, आपने सबने सुन रखा होगा, लेकिन फिर भी बहुत रोचक है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, जिस रात युद्ध खत्म हुआ उस रात पांडव तो कृष्ण के साथ कहीं और चले गए, और पीछे उनका जो डेरा था जिसमें द्रौपदी के 5 पुत्र थे, द्रौपदी के भाई बंद, ये 5 साल तो सब सो रहे थे। तो अश्वत्थामा ने रात को आक्रमण करके और उन सबका वध कर दिया। द्रौपदी के पुत्रों को भी मार दिया, उनके भाई बंद जो थे धृष्टद्युम्न, शिखंडी वगैरह सबको। सुबह जब पांडव आए तो उन्होंने देखा ये सब हुआ। तो पांडवों ने फिर उसका पीछा किया, अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा का पीछा करते हुए आगे गए तो अश्वत्थामा कोई ऋषियों के बीच में बैठा था। उसको अश्वत्थामा डर के मारे पांडव की ओर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। वो ऋषि बीच में आए, उन्होंने कहा अरे ऐसा तो कोई नहीं करता है, ये ब्रह्मास्त्र जहाँ प्रयुक्त होता है वहां पर तो कई वर्षों तक घास नहीं उगती, और ऐसा कोई। तो अर्जुन ने कहा मैंने तो अपने बचाव के लिए किया है, अगर ये अश्वत्थामा अपने शस्त्र को लौटा ले तो मैं भी लौटा लूंगा। तो अर्जुन ने तो अपना लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि मेरे पास लौटाने की विद्या नहीं है, मैं इसकी दिशा मोड़ सकता हूं। उसने कुटिलता से उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी, उसमें गर्भवती थी, उसकी गर्भ पर उसकी दिशा मोड़ दी। कृष्ण समझ गए। उन्होंने कहा तेरा मंतव्य सिद्ध नहीं होने दूंगा। कृष्ण ने उसको बिठाया और एक खंजर निकाला और उसके यहाँ मणि थी,
उस खंजर से काट के मणि निकाली, कहा भाई देख हिसाब बराबर होना चाहिए। तूने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटा लिया, तू अपना ब्रह्मास्त्र लौटा नहीं सका। तो ब्रह्मास्त्र लौटा नहीं सकता तो उसके बदले में कुछ तो होना चाहिए। ये मणि दे दे, तू ये युद्ध से धारण करेंगे और अब हिसाब बराबर। और ये मणि जहां से निकली है वहां तेरी पीप बहती रहेगी तो वर्षों तक। आज भी कहते हैं लोग कि शिव जी के मंदिर में सुबह सुबह आकर के कोई फूल चढ़ा जाता है, वो अश्वत्थामा अभी भी भटक रहा है। पता नहीं भटक रहा हुआ नहीं हो रहा, लेकिन कृष्ण जी ने हिसाब बराबर किया। उसी तरह हमारे राम सिंह जी ने भी कैसा हिसाब बराबर किया कि इसके तो तूने हम पाठ की शोभन खाते हैं, हम मंदिर की शोभन खाते हैं। तेरे को पाठ बराबर, मंदिर बराबर, गादी, तुम्हारी गादी की शोभन खाई तो मामला तो वहां बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन असंस्कारी और ऐसे जिनके संस्कार नहीं होते, केवल अहंकार। तो राम सिंह जी ने कैसा हिसाब बराबर किया कि अपनी पुत्री का विवाह कर दे इससे, हिसाब बराबर। तो ऐसे सच्चे क्षत्रिय, वीर योद्धा और सच्चाई का, न्याय का पालन करने वाले, कर्तव्य पथ पर चलने वाले, वास्तव में वो स्मरणीय है। वो हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं। क्षत्रिय संघ का भी यही मापदंड है कि हम उन्हीं की जयंती, उनकी पुण्य स्मृति मनाते हैं जिनका जीवन प्रेरणादायी हो। राम सिंह जी का जीवन निश्चित रूप से हम क्षत्रियों के लिए प्रेरणादायी है, प्रेरक है। उससे हमारी जिम्मेदारी अतिरिक्त है, ज्यादा है। तो जो राम सिंह जी वंशज हैं उन पर निश्चित रूप से क्षत्रिय संघ की इस राम सिंह जी की जो परंपरा थी पालन की। सच्चाई का पक्ष लेने की। साथ धर्म और क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, सीधी सादी बात है, ज्यादा कोई उलझना है ही नहीं। जो सत्य की राह पर चलता है उसका पक्ष लेना, और जो अनीति पे चलता है उसको सर करना, उसका नाश करना, उसको दबाना। सच्चे अर्थों में राम सिंह जी की श्रद्धांजलि देनी हो तो क्षत्रिय छात्र धर्म का पालन करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। क्षत्रिय छात्र धर्म का पालन करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके बताए हुए निर्देशित मार्ग जिस रास्ते से वो चले, जो उनका चरित्र रहा, उस चरित्र को हम धारण करते हैं तो ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है, तो ही उनकी आत्मा को हम प्रसन्न कर पाएंगे। अगर हम उनकी पुण्य स्मृति का बखान करें लेकिन काम अगर उनके विपरीत करें, उनको ये श्रद्धांजलि कभी स्वीकार नहीं हो सकती। हमको बहुत सावधानी से, बहुत समझदारी से और बहुत मनन करके इन सब बातों का मर्म समझना चाहिए। मर्म क्या है? मर्म ये है कि सत्य की रक्षा के लिए, कर्तव्य पालन के लिए परिणाम चिंता नहीं करना,
परिणाम देने वाला कोई और है। हाँ, हो सकता है प्रत्यक्ष में हमको घाटा दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो तो 1000 हाथ वाला है, वो कहीं से भी उस घाटे को पूरा कर सकता है। हमारे सामने है राम सिंह जी के परिवार का इतिहास। उनको जैसलमेर स्टेट से बहुत कम हिसाब मिला, लेकिन वो इतने फले फूले, उसके पीछे राम सिंह जी का पुण्य है, राम सिंह जी की तपस्या है, राम सिंह जी का कर्तव्य पालन का पुण्य है। मैं ऐसे सच्चे क्षत्रिय और महान व्यक्तित्व के धनी राम सिंह जी को उनकी इस पुण्य स्मृति पर करता हूं। और जिन लोगों ने राम सिंह जी के ऊपर लिखने का जो प्रयास किया है, उसके संबंध में मेरा निवेदन है कि राम सिंह जी नहीं, बहुत से उपेक्षित पात्र हैं जैसलमेर में, क्या हमारे क्षत्रिय इतिहास में इतने उपेक्षित पात्र हैं जिनका व्यक्तित्व इतना महान है कि अगर वो दूसरे किसी जाति में होते, चारण जाति में होते या कोई 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 प्रबुद्ध जाति के होते, तो पता नहीं उनको कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया जाता। लेकिन कहीं उल्लेख नहीं है उनका, बहुत कम उल्लेख है। तो जो लिखते हैं, गोपाल सिंह जी साहब ने लिखा है, हिरमल सिंह जी साहब भी लिखते हैं, हमारे दीप सिंह जी साहब ये भी। तो मैं तो जो भी लिखने वाले हैं, लेखक हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि ये हमारा इतना उपेक्षित पक्ष रहा है जिसका हमको बहुत घाटा हुआ। आप अगर किसी रूप में इसका लेखन कर सकते हो, तो जो पात्र उपेक्षित रहे हैं, जो उनको सबको प्रकाश में लाएं और इसमें जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। ये मेरा उन लोगों से निवेदन रहेगा। और क्षत्रिय संघ इसी परंपरा को जीवित रखने के लिए धन सिंह जी ने स्थापना की है, जिसका 75वां वर्ष बाबू सिंह जी ने सारी बात बताई। तो आप सब सहयोग करेंगे जितना यथाशक्य, और इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री जी, धन्यवाद देवी सिंह जी साहब। आपने बहुत अच्छे तरीके से राम सिंह जी के चरित्र को बताया, कहीं राम के चरित्र से उदाहरण देके और कहीं भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के उदाहरण देके हमको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और तन सिंह जी ने भी अपने साहित्य में जैसलमेर के बारे में कई अच्छी अच्छी बातें लिखी। अपने बदलते दृश्य किताब में फरमाया है कि राजा भोज के बारे में, उनके पिताजी सिद्धदेवराज जी जब जाते हैं आबू शादी के लिए, तो उनकी सासू जी दही ललाड़ देते समय कहते हैं कि जवाई राजा तुम उत्तर के हमलों से बचाना, उत्तर के भड़कीवार रहना। तो उसी से भाटियों को उत्तर भड़कीवाड़, भाटी और छत्राड़ा, यादवपति आदि उपाधियों से नवाजा गया। और तन सिंह जी ने शहगान में लिखा है, हमने लुटाया है कितना, कोई देगा हमें क्या इतना, हमने सहा है जितना, धरती सहेगी न उतना। तो ये सब तन सिंह जी ने अपने साहित्य में लिखा है और भी इतिहासकारों ने लिखा है। तो राम सिंह जी के परिवार के आज कई पौत्र पड़पोत्र इस कार्यक्रम में जुड़े, हजारों की संख्या में, और आप सभी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो वक्तागण जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए भी बहुत। आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे, और अभी ये लॉकडाउन है और आगे फिजिकली कार्यक्रम करेंगे। और राम सिंह जी के स्मृति संस्थान का भी गठन हो रखा है और आगे कई निर्माण कार्य और विकास कार्य करने के लिए ये संस्थान अग्रसर है। जय सिंह शक्ति। मंत्र तारेंद्र सिंह जी, मंत्र। हाँ, अब हम एक मंत्र बोलेंगे समापन के समय। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षम युद्ध पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम
ओम शांति शांति शांति। सभी बंधुओं को जय सिंह शक्ति। समय आपका अधिक ले लिया, इसके लिए माफी। जय सिंह शक्ति। मतलब ये मैं जय सिंह